रहस्यों से भरा है भारत का सबसे प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी मंदिर। जानिए इसके बारे में सब कुछ। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बागेश्वर, जय हनुमान भक्तगण। महादेव शिव चैनल में आप सभी का एक फिर से स्वागत है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित ओडिशा राज्य के पुरी शहर में एक प्राचीन और पवित्र मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित है और हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक माना जाता है। 12वीं शताब्दी में निर्मित इस भव्य मंदिर का वास्तुकला कलिंग और द्रविड़ शैली का संगम है। यहाँ प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान तो भक्तों की संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है। मंदिर के इतिहास, पौराणिक कथाओं और रहस्यों के साथ साथ यहाँ के अनूठे रीति रिवाजों और उत्सवों के बारे में जानना बेहद रोचक है। क्या आप जानते हैं कि मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, या फिर यह कि मंदिर के रसोईघर में भोजन बिना आग के स्पर्श के पकता है। इसके अलावा मंदिर के गर्भगृह में मूर्तियों को हर 12 साल में नया शरीर दिया जाता है। ऐसे कई और रोचक तथ्य हैं जो इस मंदिर को अद्वितीय और विशेष बनाते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जगन्नाथ मंदिर की यात्रा करते हैं, उसके इतिहास, कथाओं, रहस्यों और महत्व को समझते हैं। यह एक ऐसा अनुभव होगा जो आपको हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराएगा और आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण करेगा। जगन्नाथ मंदिर रहस्यों का ऐसा खजाना है जिसे समझ पाना अब तक किसी के लिए मुमकिन नहीं हो पाया है। इसका सबसे बड़ा रहस्य है कि इसके शिखर पर लहराता झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है, मानो किसी अलौकिक शक्ति का खेल हो। यहाँ दिन में हवा समुद्र से धरती की ओर और शाम को धरती से समुद्र की ओर चलती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में यह प्रक्रिया उल्टी है। मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र भी अद्भुत है, जिसे किसी भी कोण से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वह सीधा आपकी ओर मुखातिब है। मंदिर का एक और अनोखा पहलू है कि इसके शिखर की छाया कभी जमीन पर नहीं दिखती। भीतर समुद्र की लहरों की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देती, जबकि बाहर कदम रखते ही लहरों का संगीत स्पष्ट सुनाई देने लगता है। आश्चर्यजनक रूप से मंदिर के ऊपर न कोई पक्षी उड़ता है और न ही कोई हवाई जहाज गुजरता है। मंदिर की रसोई भी चमत्कारिक है, जहां प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। सबसे ऊपर का बर्तन सबसे पहले पकता है, फिर क्रमशः नीचे के बर्तन पकते हैं। मंदिर में हर दिन बनने वाला प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता, चाहे कितने ही भक्त क्यों न आए। और जैसे ही मंदिर के द्वार बंद होते हैं, प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। जगन्नाथ पुरी मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जो भगवान विष्णु या कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के स्वामी। यह मंदिर हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। मंदिर की ऊंचाई 214 फीट है, जो दूर से देखने के लिए एक प्रभावशाली संरचना है। मंदिर की छत पर लगे सुदर्शन चक्र को पुरी के किसी भी स्थान से देखा जा सकता है और यह हमेशा दर्शक के सामने दिखाई देता है। मंदिर का ध्वजा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, जो कई लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। मंदिर के भोजनालय में खाना पकाने की विशाल क्षमता है और हर दिन तैयार किया जाने वाला भोजन वर्ष भर हजारों भक्तों को खिलाने के लिए पर्याप्त होता है। मंदिर के रसोई में खाना पकाने की एक अद्वितीय प्रक्रिया है, जिसमें 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, जिसमें पहला बर्तन सामग्री से भरा होता है और शेष बर्तन पानी से भरे होते हैं। मंदिर के सिंहद्वार प्रवेश द्वार का ऐसा अनोखा फीचर है कि जब भक्त पहली बार अंदर कदम रखते हैं तो वे समुद्र की लहरों की आवाज नहीं सुन सकते, लेकिन जैसे ही वे बाहर कदम
रखते हैं वे इसे स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। संपूर्णतया जगन्नाथपुरी मंदिर एक भव्य संरचना है जिसने शताब्दियों से वास्तुकारों, अनुसंधानकर्ताओं और भक्तों को मोहित किया है। इसकी अद्वितीय विशेषताएं जैसे कि अदृश्य छाया, लहराता ध्वज और विशाल रसोई इसे भारतीय संस्कृति और वास्तुकला में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक अनिवार्य गंतव्य बनाती हैं। भगवान जगन्नाथ हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं, जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। उनका मंदिर ओडिशा के पुरी शहर में स्थित है, जो 4 धामों में से एक है। प्राचीन कथाओं के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की स्थापना की थी। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में एक जीवित हृदय धड़कता है और उनकी आंखें विशाल हैं, लेकिन हाथ पैर नहीं हैं। हर साल आषाढ़ माह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है, जो गुंडीचा मंदिर तक जाती है। यह यात्रा हिंदू श्रद्धालुओं के लिए बड़ी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे पवित्र वैष्णव तीर्थस्थलों में से एक है, जो पुरी शहर में स्थित है। 12वीं शताब्दी में चोड़गंगदेव शासक अनंतवर्मन द्वारा मुख्य मंदिर का निर्माण किया गया था, लेकिन देवताओं की मूर्तियों को और भी प्राचीन माना जाता है और सत्य युग के महान पौराणिक राजा इंद्रद्युम्न से जुड़ा हुआ माना जाता है, जो भगवान राम के वंशज थे। 1174 में उत्कल साम्राज्य के राजा अनंग भीम देव ने सिंहासन पर आरूढ़ हुए और एक ब्राह्मण की हत्या करके पाप किया। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने जगन्नाथ मंदिर सहित विभिन्न मंदिर निर्माण परियोजनाओं में एक बड़ी राशि का निवेश किया। मंदिर और उसके सहायक मंदिरों और दीवारों के निर्माण में लगभग 15 लाख स्वर्ण मुद्राएं 1886 में 5 लाख स्टर्लिंग के बराबर खर्च हुईं और इसे पूरा करने में 14 साल लगे। 1198 में पूरा हुआ। राजा अनंग भीम देव ने मंदिर सेवकों को विभिन्न श्रेणियों 36 नियोग में व्यवस्थित करके मंदिर प्रशासन की व्यवस्था की। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों की पूजा 1568 तक निर्बाध जारी रही। उस वर्ष अफगान जनरल कालापहाड़, जो बंगाल के नवाब सुलेमान करानी की सेना के कमांडर थे, ने मंदिर पर आक्रमण किया और इसे लूट लिया। हालांकि आक्रमण से पहले देवताओं की मूर्तियों को चिल्का झील के पास एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया गया था। कालापहाड़ ने मूर्तियों को ढूंढ निकाला और जला दिया, लेकिन एक भक्त देवताओं के ब्रह्म जीवन शक्ति को बचाने में कामयाब रहा और इसे ओडिशा के कुजंग राज्य ले गया। पुरी के लोगों के बीच देवताओं की मूर्तियों की अनुपस्थिति ने बड़ा दुख पैदा किया और महाप्रसाद भगवान जगन्नाथ को अर्पित 56 खाद्य पदार्थ का वितरण बंद कर दिया गया। खुर्दा के हिंदू राजा रामचंद्र देव ने देवताओं के ब्रह्म को अपने राज्य में लाए और देवताओं को उनके दिव्य निवास में पुनः स्थापित करने के लिए नवकलेवर समारोह का प्रदर्शन किया। 1575 में देवतापुरी लौट आए और भक्तों ने रामचंद्र देव को अभिनव इंद्रद्युम्न, राजा इंद्रद्युम्न का अवतार के रूप में सराहा। मुगल साम्राज्य ने अगले 2 शताब्दियों में पुरी और जगन्नाथ मंदिर पर रामचंद्र देव की सरदारी को स्वीकार किया। राजा मानसिंह ने मुगल सम्राट को खोरथा गजपति शासक और जगन्नाथ मंदिर अधीक्षक की उपाधि प्रदान की। भक्तों ने मुगल सम्राट को अभिनव इंद्रद्युम्न के रूप में सराहा। बाद में मराठों और अंग्रेजों ने क्रमशः 1751 और 1803 में मंदिर परिसर पर नियंत्रण कर लिया, लेकिन स्थानीय शासकों ने मंदिर और उसके अनुष्ठानों का प्रबंधन जारी रखा। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों से जुड़े कई रहस्य हैं जो आज भी लोगों को हैरान करते हैं। इन मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है और इस प्रक्रिया के दौरान कई अनोखी बातें होती हैं। मान्यता है कि मूर्तियों के अंदर ब्रह्म पदार्थ होता है, जिसे नई मूर्तियों में डाला जाता है। कहा जाता है यहाँ श्री कृष्ण का दिल होता है, जो आज भी धड़क रहा है। मूर्ति बदलते समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है ताकि कोई इस ब्रह्म पदार्थ को न देख पाए। पुजारी भी इसे नहीं देख पाते क्योंकि उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। इन मूर्तियों को बनाने के लिए विशेष नीम के पेड़ों का चयन
किया जाता है जिन्हें दारू कहा जाता है। इन पेड़ों के पास कुछ खास चीजें जैसे शमशान, चींटियों की बाम्बी, सांप का बिल आदि होना जरूरी है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का रंग सांवला होता है, इसलिए इसके लिए सांवले रंग के नीम का पेड़ चुना जाता है, जबकि उनके भाई बहन की मूर्तियों के लिए हल्के रंग के पेड़ों का चयन किया जाता है। ये भी कहा जाता है कि मूर्ति बदलने के दौरान पुराने लट्ठे को नई मूर्ति में रखा जाता है, जो बेहद सॉफ्ट होता है, मानो कोई खरगोश फुदक रहा हो। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इस ब्रह्म पदार्थ को देख ले तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों से जुड़े कई रहस्य हैं जो आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं और उनके मन में कौतूहल पैदा करते हैं। इन रहस्यों का पर्दाफाश करना शायद नामुमकिन है, लेकिन ये भक्तों की आस्था को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। जगन्नाथ मंदिर पुरी, भारत में स्थित है, जिसे अनुसार अनंतवर्मा चोलगंगदेव ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था। यह मंदिर जगन्नाथ, विश्वनाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का निर्माण ओडिशा के गंग वंश के राजा अनंतवर्मा चोलगंगदेव ने करवाया था, जिसने अपने शासनकाल में धार्मिक संस्थाओं के विकास के लिए कई मंदिरों का निर्माण करवाया। जगन्नाथ मंदिर उनकी धार्मिक नीतियों और वास्तुकला की उच्चतम उपलब्धियों में से एक है। तो भक्त, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है। महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखे हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हर हर महादेव।